तो आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पे इक्वेशन दिया 16 का पावर x प्लस 20 का पावर x इक्वल टू 25 का पावर x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिवाइड बाई 25 का पावर x इन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, क्या है, 16 का पावर x प्लस 20 का पावर x इक्वल टू 25 का पावर x। ठीक है, हमें किससे डिवाइड करना है, 25 के पावर x से दोनों साइड। तो देखिए इस तरीके से लाइन खींचिए डिवाइड का, और ये 25 का पावर x यहाँ पर भी डिवाइड कीजिए और RHS साइड में भी डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये कर दिया हमने डिवाइड। अब उसके बाद देखिए ये आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, मैं पेज ऊपर करती हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका 16 का पावर x, ये 16 का पावर x और 20 का पावर x दोनों को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 25 का पावर x है। तो एक फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो ये क्या बराबर होता है, a और b दोनों c से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग इस तरीके से भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 16 का पावर x है, इसको क्या करेंगे, अलग से 25 के पावर x से डिवाइड कर देंगे। प्लस उसी तरीके से ये जो आपका 20 का पावर x है, इसको भी अलग से हम 25 के पावर x से डिवाइड कर देंगे। और जब इनका एलसीएम लेंगे तो सेम यही चीज आएगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी लगेगा। कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है अपॉन y का पावर m है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x और y दोनों पर पावर सेम लगा है, तो ये बराबर हो जाएगा x अपॉन वाई होल ब्रैकेट पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी x है पावर, इधर भी x है, तो ये 16 और ये 25 इनको एक साथ लिख लीजिए, 16 अपॉन 25, फिर होल ब्रैकेट लगा के आप पावर x लगा दीजिए। फिर ये क्या है आपका प्लस, उसी तरीके से यहाँ भी पावर x है, यहाँ भी पावर x है, तो ये 20 और 25 इनको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, और होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये जो 16 अपॉन 25 है, यहाँ पर ये देखिए 16 अपॉन 25 है, इसको हम 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर 16 अपॉन 25 को हम 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इस पर पावर x लगा है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के आप पावर x लगा दीजिए। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा किससे, 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 होल ब्रैकेट और ये क्या है पावर x, यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x। अब ये वाला पावर n x के साथ लग जाएगा और ये जो पावर m है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ये इसको आप x समझिए, इसको क्या समझिए, बेस x, और इसको आप समझिए m, और इसको समझिए आप n। ठीक है, तो यहाँ देखिए फॉर्मूले में क्या है आपका, फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर क्या, बेस x हमारा क्या है 4 अपॉन 5 है। ठीक है, फिर होल ब्रैकेट ये क्या है आपका n है, n हमारा क्या है यहाँ पर, ये x है, ये x लगाइए। फिर उसके बाद क्या, ये m है पावर, तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए, और पावर m क्या है यहाँ पर, ये 2 है, इस तरीके से लगा दिया। प्लस ये क्या है आपका 4 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू 1। ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये वाला टर्म 4 अपॉन 5 होल ब्रैकेट पावर x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम इसको लेट क्या मान लेंगे, लेट a इक्वल टू 4 अपॉन 5 पावर x, इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरे के जगह हम a लिखेंगे। तो a लिखिए, और इस पर पावर क्या है 2, तो ये 2 लगाइए। फिर क्या है प्लस, ये प्लस लगा दिया। उसके बाद इस पूरे को हमने क्या समझा है, इस पूरे को हमने a माना है, तो यहाँ पे a लिखिए। फिर ये क्या है इक्वल टू, और ये क्या है 1 है। ठीक है, ये आया। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस a, इसका साइन +1 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आया। तो यहाँ पर देखिए आपका डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कैसे निकालते हैं a की क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वो होता है a इक्वल टू माइनस कैपिटल B
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये bac जो है यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा इस ए स्क्वायर के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, इस ए के साथ भी हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, ये कैपिटल ए की वैल्यू होगी, और ये जो 1 है साइन के साथ देखिए प्लस लगाया ना, इसलिए मैंने इसमें इसके साथ सर्कल नहीं लगाया, ऑलरेडी +1 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बी हो गया, यहाँ पर क्या है, ये 1 है, इसका साइन क्या है, निगेटिव, तो साइन के साथ लेंगे तो ये सी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 1 और सी की वैल्यू होगी -1। तो अब ये तीनों वैल्यू जो है हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए इक्वल टू साइन क्या है माइनस, फिर ये क्या बी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 रखिए, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ये क्या है ए हमारा क्या है 1 है, तो 1 लिखिए यहाँ पर, और ये क्या है सी है, सी की वैल्यू क्या है -1। इस तरीके से हमने लिख दिया अपॉन ये क्या है 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 1 है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, a इक्वल टू ये क्या है आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, देखिए माइनस लगा है, प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा √5 अपॉन 2। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 आई है, देखिए कैसे 2 आई है, ये देखिए प्लस माइनस है ना, तो एक बार लिखिए -1 प्लस √5 अपॉन 2, और दूसरा क्या है a का वैल्यू -1 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लेट a क्या माना था, हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमने लेट a माना था 4/5 का पावर x। ठीक है, तो इस a की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्या रखेंगे 4/5 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, अब ये देखिए ये -1 है, ये √5 है, तो इसका साइन क्या है प्लस है, तो पहले हम ये √5 लिख सकते हैं, √5, और इसका साइन क्या है -1, तो -1 अपॉन 2 लिख दिया, कॉमा यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे क्या है 4/5 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू ये क्या है -1 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसको जरा समझिए, ये यहाँ पर ये जो टर्म है ना 4/5 रूट एक्स, ये क्या है, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखिए, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। पर आपका ये जो टर्म है ना -1 माइनस √5, ये क्या रहेगा, ये ऑलवेज, क्योंकि इसका भी साइन निगेटिव, इसका भी साइन निगेटिव है, तो ये ऑलवेज निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस का भी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो आपका ये जो आंसर है ना नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव एक साथ नहीं हो सकते इक्वल। ठीक है, तो ये आंसर नहीं माना जाएगा, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेकर ए की चले, ये ए की जो वैल्यू है हम ये लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आया 4/5। ठीक है, होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 माइनस 1/2। ठीक है, ये आया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इसके आगे क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, और इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड लिखिए 4/5 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू √5 माइनस 1/2। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लॉग लगाना, तो इस तरीके से ब्रैकेट, अब इस यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, तो यहाँ पर लॉग लगाइए, इधर भी लॉग लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका इसमें बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा, कि अगर लॉग a का पावर x है, तो ये बराबर होता है x लॉग a, मतलब कि यहाँ पर a पर जो पावर है ना, वो पावर सीधे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेज ऊपर करते हैं ये देखिए ये जो पावर लगा है ना, ये पावर कहाँ, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x लॉग, और ये क्या है 4/5, इस तरीके से लिख दीजिए, इक्वल टू ये क्या है लॉग √5 माइनस 1/2 होल ब्रैकेट। हमें क्या चाहिए, केवल x की वैल्यू चाहिए, और ये इसके साथ इनटू में है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा टर्म हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेज थोड़ा ऊपर करूँ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, पहले ये वाला टर्म लिखिए, ये क्या है लॉग, ब्रैकेट में क्या है √5 माइनस 1/2, और ये पूरा टर्म इसके
डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है और एक दूसरा आंसर और हम निकाल सकते हैं एक्स का, ठीक है, वो भी दोनों सेम है। ठीक है, दोनों दोनों सही माना जाएगा। देखिए मैं कैसे निकालूंगी दूसरा वैल्यू। जैसे आपका ये आया है ना 4 अपॉन ये वाला जो आया है, मैं यहीं से क्या करूंगी, थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं यहाँ से एक्स की दूसरी वैल्यू लेकर आऊंगी। ठीक है, ये क्या है, आपकी ये वैल्यू भी मानी जाएगी, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आया, 4/5 होल ब्रैकेट पावर एक्स है ना, इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, यही था हमारा, क्या था, √5 है, -1/2 ये है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, पहले हम रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, पहले इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन क्या है, 4/5 होल ब्रैकेट पावर एक्स इक्वल टू √5 -1/2। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, यही ना मतलब हुआ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, 1 में कर दीजिए। ठीक है, यह है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा। तो अब आपका इसमें जो पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर 1/a का पावर x है तो ये बराबर होता है a का पावर, ये a का पावर x जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या, 1/4/5 होल ब्रैकेट पावर x है ना, तो जब आप इस पूरे टर्म को 4/5 होल ब्रैकेट x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5 होल ब्रैकेट -x हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। आप इस पूरे टर्म को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर जो है ना ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हुआ इक्वल टू, ये क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये 1 में है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है, डिवाइड है, इनटू कीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो ये 2 अब ऊपर हो जाएगा और √5 - 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√5 - 1, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 4/5 है। ठीक है, अब ये जो -x है ना, इसको समझ लीजिए, ये क्या है, -x है ना, तो इसको अलग अलग हम -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, सेम है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 है अपॉन √5 - 1। तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या है, ये हमारा है इरेशनल। तो रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें क्या इंटू करेंगे, √5, और ये साइन माइनस है ना, बस प्लस लगा दीजिए। तो √5 + 1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपका क्या होगा, 4/5 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का अगेन फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है और x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x, और ये पावर m x के साथ लग जाएगा और ये जो n है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको m समझिए और इसको आप n समझिए। तो देखिए 4/5 है ना, तो इसके साथ पावर ये आपका क्या लग जाएगा, ये -1 है ना, इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट है, और ये जो पावर x है ना ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 लिखिए, और ये क्या है, इंटू में इसके साथ है √5 + 1 है अपॉन, और नीचे क्या है, देखिए a है, ये -b है, और ये a + b है, तो ये a - b a + b के फॉर्मेट में है आपका डिनोमिनेटर, तो जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a हमारा क्या है, √5, तो ये हो गया a² माइनस b हमारा क्या है, ये 1, तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में क्या है, √5 + 1 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, ये 4/5 है ना यहाँ पर, तो इसमें क्या लगा, पावर इसका -1 लगा है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर -m है तो ये बराबर होता है 1/x का पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये पूरे में फॉर्मूला लग जाएगा पावर एंड एक्सपोनेंट का। देखिए इस 4/5 का पावर क्या है, -1, तो इसको अगर हम 1 अपॉन में कर देना, 1 अपॉन में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 4/5 होल ब्रैकेट पावर -1 है, इसको हम 1 अपॉन में कर दें, डिनोमिनेटर में ले जाए, तो इसका ये जो -1 है ना हट जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया। अब इस पूरे पर क्या लगा है, पावर x लगा है, तो ये तो हम लगाएंगे यहाँ पर, ये लगा दिया इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है ब्रैकेट में √5 + 1 अपॉन, और 5 - 1 क्या 4। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या आया, √5 + 1 अपॉन 2, ये आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस पूरे पर ध्यान दीजिए, इस पूरे पर। ठीक है, ये क्या
है 1 अपॉन, अब ये पावर 1 है तो पावर 1 तो लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं होल ब्रैकेट पावर x, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखिए, अब इस पर ध्यान दीजिए, ये 1 अपॉन 4 अपॉन 5 है ना, देखिए ये बीच में डिवाइड है ना, तो ये 1 हो जाएगा इंटू, और 4 अपॉन 5 है तो ये 5 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ब्रैकेट पावर क्या लगा, x लगा, ठीक है, इक्वल टू, और ये क्या है यहाँ पर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, ये क्या है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, हमें x किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides in इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, लॉग बोथ साइड लगाएंगे। तो इक्वेशन थर्ड है तो पहले इक्वेशन थर्ड लिखिए, क्या है 5 अपॉन 4 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लॉग लगाना है ना, तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर लॉग लगाइए, उस तरीके से यहाँ होल ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर लॉग लगाइए, ठीक है। ये हो गया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए मैंने बता दिया, यहाँ पर बेसिक लॉग का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर log a का पावर x है तो यहाँ पर ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log a। तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर x है ना, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log 5 अपॉन 4 इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में क्या रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, ये इसके साथ इनटू में है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू, ये आपका क्या है लॉग, और ब्रैकेट में क्या है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, और अपॉन ये क्या हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में क्या है 5 अपॉन 4। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।